वादी आए और उन्होंने आतंक घटना को अंजाम दिया, जो काफी निंदनीय है, काफी दुखद है। मासूम लोगों की जान गई है। हम लोग पीड़ित परिवार के दुख, दर्द और तकलीफ के साथ हैं और हम लोग भारत सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जो घटना हुआ है वो शर्मनाक है, कायरतापूर्ण है। आपको देर जो है कार्रवाई कर देना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जो है विदेशी यात्रा जो है वो छोड़कर आए थे। हम लोग को ये लग रहा था कि वो कश्मीर जाएंगे। तो जोहार, नमस्कार। मैं अशरफुल अंसारी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड न्यूज़। तो आज हम पहुंच गए हैं चान्हो प्रखंड के बलसोकरा बाजार टाउन में जो मदरसा चौक है, वहां पर आज वक्फ बिल संशोधन को लेकर के आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसमें एस अली ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक को लेकर के कुछ बात कही है। तो चलिए हम आपको आगे सुनाते हैं, बताते हैं कि क्या बोले हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो आज हम आए थे, आपको पता ही होगा, हमने एक वीडियो जारी किया था और उसमें हमने बात किए थे कि चान्हो प्रखंड के मदरसा चौक में जो मैदान है वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन का बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। वो आयोजन जो है सो समापन हो चुका है। अब यहाँ पर एस अली जी से बात करेंगे, जो सभी पर मतलब संविधान का पुस्तक हाथों पर लेके चलते हैं और संविधान के दायरे में ही रहकर सभी बातों को आवाज उठाते हैं। तो उनसे हम जानते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे जिस मुद्दे पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। हम बात करेंगे अभी जो पूरे देश में माहौल छाया हुआ है, किस पर, तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर छाया हुआ है। सर नमस्कार। जी नमस्कार, शुक्रिया। जी, जानना चाहते हैं इसमें जो है, आपको पता ही होगा कि मुस्लिम समुदाय के 2 लोग मारे गए हैं पहलगाम में। उस पर कोई भी मीडिया दिखा नहीं रहा है, सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जबकि बाहर से पाकिस्तान से आए घुसपैठ बोल सकते हैं, आतंकवादी बोल सकते हैं, वो आए, ताबड़तोड़ गोली चलाई, उसके बाद आराम से चले भी गए। क्या ये राजनीतिक एजेंडा हो सकता है या फिर और क्या है? कुछ अपना प्रतिक्रिया दीजिए। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है और आतंकी घटना में 27 लोगों की जान गई है। 27 जो लोग थे वो मासूम लोग थे, वो पर्यटक थे और कश्मीर घूमने के लिए गए थे। कश्मीर में पर्यटक को बढ़ावा लगातार मिल रहा था और वहाँ के स्थानीय जो आवाम है और स्थानीय आवाम में की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा था। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो पड़ोसी जो हमारा देश पाकिस्तान है, उसको लेकर इस बात को चिढ़ था, गुस्सा था और उसी के तहत जो है वहाँ पर जो है आपसी मतभेद पैदा किया गया और सीमा पार करके जो है आतंक और सीधा डू एंड डाई का वो आदेश करेंगे। लेकिन वो नहीं करने के बजाय वो जो है बिहार चले गए और बिहार में उन्होंने सभा का आयोजन किया, जिसको लोग जो है चुनावी सभा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार में तुरंत चुनाव होना है। तो एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो कश्मीर है वो कोई स्टेट नहीं है, कोई राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार या भारत सरकार या यूं कहा जाए माननीय प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का सीधा वहां पर हस्तक्षेप होता है। वहां केंद्रीय बल होते हैं और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा था लोकसभा में कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है और 370 धारा को हटाया गया था। टेरर फंडिंग पर उन्होंने रोक लगाया था और उन्होंने कहा था कि हमने आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया है, अब कश्मीर में या मुल्क देश में आतंकी घटना नहीं हो सकता है। तो उसके बावजूद सीमा पार करके दूसरे देश से जो है आतंकी घुसते हैं और कश्मीर में जो है घटना को अंजाम देते हैं। तो ये गंभीर सवाल है। इस सवाल का जवाब भी देश की जनता मांग रही है कि आतंकी जो टेरर है कैसे वो पहलगाम में वो इन किए और पर्यटकों पर कैसे हमला किया। आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ काफी संख्या में पर्यटक थे। सुरक्षा के नाम पर एक मामूली सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ पर नहीं लगा हुआ था, जबकि हजारों की संख्या में वहाँ पर्यटक थे। पड़ोस में ही जो है सुरक्षा बल के भी लोग थे। तो जो घटना को अंजाम दिया गया है, अब उससे बचने के लिए जो जवाबदेह लोग हैं या कहा जाए सरकार जो जवाबदेह है, उससे बचने के लिए इसको हिंदू मुसलमान के रूप में या रंग में देने का लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन स्थानीय जो मुसलमान है उन्होंने आतंकियों से सामना भी किया और हमारे कश्मीरी नौजवान उसकी मौत भी हो गई। दूसरा कई कश्मीरी नौजवान छोड़िए, हम उसको मुसलमान कहेंगे, उन्होंने अपने पीठ पर जो है लोगों को जो है पहाड़ से उतारा, उसको बचाया, अपने घोड़े से बैठाकर जो है उसको लाया, बचाया, अपने घरों पर रखा, मस्जिदों में रखा और फ्री ऑटो कर दिया गया, गाड़ी कर दिया गया, होटल कर दिया गया। तो ये कहना कि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मसला है या ये कह देना कि भाई इसमें धार्मिक मामला है, ये गलत होगा। भारत के मुसलमान देश के साथ हैं
देश की रक्षा सुरक्षा के लिए दूसरों लोगों से ज्यादा जो है आगे बढ़ के लड़ने को तैयार है। भारत सरकार जो है भारत के मुसलमानों को परमिशन दे, हम लोग आज परमिशन देंगे, रात में हम लोग चढ़ाई कर देंगे पाकिस्तान में, और कौन आतंकी है उसको लोग पकड़ के जो करना होगा हम लोग कर लेंगे। लेकिन भारत सरकार को भी अपना जवाबदेही तय करना होगा कि जो घटना है शर्मनाक है, और भारत सरकार के जो विभाग या मंत्रालय हैं वो जवाबदेही तय करे और अपना इस्तीफा दे। एक चीज और सर थोड़ा सा पूछेंगे, जब धारा 370 हटाई गई थी तो अलग अलग जगह से बीजेपी नेताओं और सांसदों का प्रतिक्रियाएं आई थी कि वहां पर हम लोग जमीन खरीदेंगे और घर बनाएंगे, सिर्फ धारा 370 हटा है। देखिए, भारत का जो संवैधानिक प्रोविजन है, जो प्रावधान है, उसका उल्लंघन करते हुए, तानाशाही रवैया अपनाते हुए भारत सरकार ने 370 धारा को हटाया था। और 370 धारा हटने के बाद देश के कोने कोने में जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके संघी का है, जो संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने जो है खुशी मनाया था, रैलियां निकाली थी, और ये भी कहा था कि हम लोग जो है कश्मीर में जाके जमीन खरीदेंगे। तो जो घटना घटा है मौजूदा हालात में, क्या जो लोग वहां पर जमीन खरीद के रहते हैं, भारत सरकार उसको सुरक्षा देने के लिए सक्षम होता? तो सीधी सी बात है कि भारत सरकार जो है भावनाओं से खेल रही है और मनमानी तरीका से बहुमत का दुरुपयोग करके जो एक्ट बना हुआ, जो कानून बना हुआ, जो संवैधानिक प्रोविजन है, उसको समाप्त करना चाहती है। और समाप्त करने के साथ साथ जो है उसको सुरक्षित भी करना नहीं चाहती है। तो सरकार सुरक्षा का मामला में फेल हो चुकी है, विकास के मामला में फेल हो चुकी है, और कश्मीर को बचाने में भी फेल हो चुकी है। हम भारत सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इस्तीफा का मांग करते हैं। चलिए, हमारे साथ कीमती टाइम देने के लिए शुक्रिया। तो यही हम आपको दिखा रहे थे असली जी से, और यहाँ पे कुछ जाने माने कुछ चेहरा आप लोगों ने देखे होंगे। और देख सकते हैं केंद्रीय सचिव जो है नौशाद साहब जी हैं, केंद्रीय सचिव आमिया संगठन के जो है सोगी है रहमतुल्लाह साहब जी। तो हम आपको वही प्रतिक्रियाएं दिखा रहे थे जो कि 370 जैसे हटा था। अलग अलग जो है सो बीजेपी के नेता जो है वो लोग अपने अपने बयानबाजी दे रहे थे कि हम लोग जमीन का तो दूर की बात, हम लोग वहाँ से शादियां करके लाएंगे। तो वहाँ के तो लोकल लोग का क्या हाल है आप लोगों को पता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।